Hello everyone, welcome to रो स्टडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कहाँ होने वाला है? उड़ीसा में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने उड़ीसा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला भी किया है। भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। यहाँ उड़ीसा का बात आया तो उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? प्रियंका चोपड़ा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर की रिलीज के साथ लेखक भी बन गई है, जिसे उन्होंने ईमानदार, नैसर्गिक और अति संवेदनशील बताया है। अंतिम परिणाम माइकल जोसेफ इम्प्रिंट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, जो एक अभिनेता और निर्माता के रूप में उनके दोहरे कॉन्टिनेंट के 20 वर्षीय करियर को कवर करती है और एक यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनका काम करता है। स्मरण के बारे में मैं आपको बता दूं कि संस्मरण में प्रियंका के भारत में बिताए गए बचपन, अमेरिका में किशोरी के तौर पर बिताए गए समय के बारे में एवं कई अनसुनी और कही बातों पर प्रकाश डालती है। उनके भारत लौटने के बाद तमाम बाधाओं के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जैसे मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड को जीता, जिससे अपने वैश्विक अभिनय करियर शुरू करने का मौका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है। भारत में यह दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी द्वारा मनाया जाता है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता आंदोलन के प्रसार के लिए एक प्रमुख संस्था है। एनपीसी त्वरणशील उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करती है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक अरुण कुमार झा हैं। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 को हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसके द्वारा जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेक नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया था। जल संरक्षण का काम उन भागीदारी से किया जा रहा है और यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। यह अभियान प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। जल संरचना को मनरेगा योजना के साथ जोड़कर कोविड युग के दौरान बताया गया था। इन जल संरचनाओं की लागत 2000 करोड़ रुपये से अधिक है और 1 इंच भूमि को डूबे बिना
2,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगा। यहाँ मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र किस अंतरिक्ष अनुसंधान ने खोलने का फैसला किया है? इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपग्रहों के परीक्षण के लिए अपना युवा राव सैटेलाइट सेंटर खोला है। युवा राव सैटेलाइट सेंटर में भारतीय स्टार्टअप स्पेस किड इंडिया और पिक्सेल सिग्मी के रूप में शामिल किया है और इसमें 2 उपग्रहों का परीक्षण भी किया गया है। इसरो ने अपने संबंधित उपग्रहों पर सौर पैनलों के साथ समस्याओं को ठीक करने में भी इन दोनों कंपनियों की मदद की है। अपने इतिहास में अब तक अंतरिक्ष एजेंसी ने केवल भारतीय उद्योग से उपग्रहों और रॉकेटों के विभिन्न हिस्सों के निर्माण और संरचना में मदद ली है। ये दोनों कंपनी आने वाले दिनों में श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट और तिरुवनंतपुरम रॉकेट सेंटर में भी अपने इंजन का परीक्षण करेगा। यहाँ इसरो का बात है तो इसरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान सेना ने 11 फरवरी 2021 को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण पिछले 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण था। बाबर क्रूज मिसाइल IA को मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। यह मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्य को मार करने में सक्षम है। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने जनवरी 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल साहिल 3 का सफल परीक्षण किया। इसके बाद फरवरी 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रशिक्षण लॉन्च किया। यहाँ पाकिस्तान का बात है तो पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सतत उत्पादक प्रणाली विकसित करना जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के तौर के उत्पादक का अभ्यास करने की अनुमति देगा। इस परियोजना को राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में लागू किया जाएगा जहां एक बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लगभग 1000 गाँव के 1,80,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। यहाँ विश्व बैंक का बात है तो विश्व बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मलपास है और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। और यहाँ छत्तीसगढ़ का भी बात है तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिम बैंक मालदीव को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? एक्जिम बैंक ने मालदीव को
$400 मिलियन देने की घोषणा की है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के माध्यम से $400 मिलियन प्रदान करेगी। LOC के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावित होगा। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जो 3 पड़ोसी द्वीपों बिलिंगिली, गुलिही-फहू और थिलाफूसी के साथ माले को जोड़ती है। भारत सरकार मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन ऋण व्यवस्था और $100 मिलियन अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण करेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के CEO डेविस रस्किन्हा हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। मालदीव का बात आया तो मालदीव के बारे में मैं आपको बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बताने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। यह दिन 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्य द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बना था। यहाँ यूनेस्को का बात है तो यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख ऑड्रे अजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस महासागर में ट्रोपेक्स अभ्यास किया है? हिंद महासागर में। इंडियन नेवी एक मेगा वॉर गेम को अंजाम दे रही है, जिसमें एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में बल की लड़ाकू उत्पादकता का परिणाम देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल भौगोलिक विस्तार में युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान जैसी लगभग सभी परिचालन संपत्ति शामिल है। द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का उद्देश्य नौसेना के आक्रमण होने के साथ साथ रक्षा क्षमता को मान्य करना और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्री क्षेत्र में भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल भौगोलिक विस्तार पर किया जा रहा है, जिसमें इसके सहायक जल भी शामिल है और इसका उद्देश्य वर्तमान भूस्थिर पर्यावरण के संदर्भ में एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में नौसेना की लड़ाकू उत्पादकता का परीक्षण करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।